सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे जो हमारे जो अप्रेंटिस के जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी तक कैनरा बैंक का मेल नहीं आया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी मेल आपके पास आ जाएगा। मैं आपको इंडियन बैंक का दिखाती हूँ कि इंडियन बैंक का जो है 28, 29 आई थिंक 30 में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो उनको मेल आ चुका है। तो आपको भी जो है उसी तरीके का मेल आएगा इंटीमेशन लेटर्स में। पूरा सब कुछ मेंशन रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद मैं सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो जैसा ही इंडियन बैंक का है वैसे ही आपके पास भी मेल आएगा। अभी इसका जो है आपका आई थिंक कैनरा बैंक का 4 दिसंबर को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सेंटर्स तो बता दिए हैं बट वेन्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया दैट वेयर यू हैव टू गो फॉर योर डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन। फाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने इंडियन बैंक का डाउनलोड किया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इंडियन बैंक। ऐसा ही आपको जो है मेल आएगा रिगार्डिंग योर ये आपका कैनरा बैंक का। ये मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये मेल किया है। देखिए आप यहाँ पे, ये इंडियन बैंक के अप्रेंटिस का है, जिसमें जो है मेंशन है कि 15,000 आपको मेट्रो में स्टाइफंड दिया जाएगा एंड 12,000 जो है आपको रूरल में दिया जाएगा। पीरियड कितना होगा? 12 मंथ ओजेटी, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें आपके इंडियन बैंक, अभी जो आपका कैनरा बैंक की अप्रेंटिस का इंटीमेशन लेटर आएगा आपके मेल पे, देन आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे प्लेस भी मेंशन की है जो कि इन्होंने इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है, प्लेस ऑफ मेंशन भी मेंशन होगी कि आपको कहाँ पे जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्टिंग के लिए। आवर्स यानी कि कितने आवर्स की ट्रेनिंग होगी, तो ये सारी चीजें जो है यू शैल बी एंटाइटल टू सच हॉलीडेज दैट इज ऑब्जर्व इन द बैंक। तो आप सबको वो हॉलीडेज मिलेंगी जो बैंक में होती है। फाइन। उसके बाद यू शैल बी एंटाइटल टू नो वन कैजुअल लीव ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ऑफ अप्रेंटिस। इसका मतलब कि एक मंथ खत्म होने के बाद आप एक मंथ में आपको एक कैजुअल लीव यहाँ पे मिलेगी, एक महीना फिनिश करने के बाद, और किसी तरीके की लीव यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो ये लीव्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट विद अप्रेंटिस बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इंडियन बैंक का एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसकी लिस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन गो एंड चेक वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस अप्रेंटिस और नॉट। फाइन। So, you satisfying the eligibility criteria, you shall be offered contract of apprentice digitally by the bank through the apprentice portal. अगर आप कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो ये उसके बारे में है कि आपके खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता है। अगर आप मिसकंडक्ट करते हो पाए जाते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे ये लोग ब्रेक कर सकते हैं। फाइन। ये टर्मिनेशन है अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट का। इट मीन्स इसमें यही लिखा है कि अगर आपका आपका जो काम है, आपको जो वर्क दिया गया है, अगर आप उसे टाइम पे नहीं करते हो या फिर कुछ मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो, देन योर अप्रेंटिस विल बी टर्मिनेट, यानी कि आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें ना करें अगर आपने इसमें अप्लाई किया है और आप सिलेक्ट हुए हो। इनफैक्ट किसी भी चीज़ में हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ये असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी अप्रेंटिस, तो वहाँ पे आपका डिजिटल आपको BOATSR विल इशू, यानी कि जो बैंक है वो आपको इशू करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड अप्रेंटिस कैन बी डाउनलोड द सेम फ्रॉम NATS पोर्टल अंडर स्टूडेंट्स लॉगिन। Obligations है to learn his or his subject continuously and diligently at his or her place of training to attend the practical। मतलब आपको ये चीज़ें अटेंड करनी है, जो भी आपका यहाँ पे वर्क होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अटेंड करनी है। यहाँ पे जो वर्कशॉप होती है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी आपको यहाँ सिखाई जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उनको रेगुलर अटेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड विद द फोटो एंड बायोमेट्रिक कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। आप जब अभी फिजिकली जाओगे योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका वहाँ पे फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक होगा और वो मैच करना चाहिए उससे जो आपने एट द टाइम ऑफ आप ऑनलाइन एग्जाम देने गए थे, उससे वहाँ पे आपकी मैचिंग कराई जाएगी कि आप जो एग्जाम देने गए थे वो फोटो जो है और आप जो अभी फिजिकली आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये दोनों कितने मैच करते हैं कि नहीं करते। फाइन। उसके बाद डिसीजन ऑन द बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन ऑथोरिटी विद रिगार्ड्स टू स्टेटस शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। उसके बाद रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन द आइरिस और बायोमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन और एनी ओकेजन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप रिफ्यूज करते हो दैट आई डोंट वांट माय बायोमेट्रिक और आइरिस वेरिफिकेशन, फाइन, तो आपका कैंडिडेट जो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि कभी कभी होता है ना, हम हमारे बदले किसी और को भेज देते हैं। इंडिया में ये सब बहुत होता है कि मेरे बदले कोई और एग्जाम दे के आ जाए। नीट में हुआ था, काफ़ी एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे आइरिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ पकड़ी जाती है तो आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका अप्रेंटिस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं।
ये कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और आइडेंटिफिकेशन ये आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाने हैं फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज से। सबसे पहले था इंटीमेशन लेटर ऑफ एंगेजमेंट ड्यूली साइंड बाय यू एज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एट टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये इंटीमेशन लेटर आपके मेल पर आएगा। ये इंडियन बैंक का है, आपको कैनरा बैंक का भी इंटीमेशन लेटर यू विल गेट ऑन योर मेल, सो रेगुलरली चेक योर मेल। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर नहीं भी है तो भी अगर आपने कैनरा बैंक का अप्रेंटिस का फॉर्म फिल किया था और आप सिलेक्ट हुए हो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हुआ था, यहाँ पे मेरिट बेस्ड हुआ था, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। मेल जो है मेरी यूट्यूब की उस पर मेल आईडी पड़ी हुई है वहाँ पे, तो आप मुझे अपना इंटीमेशन लेटर जो है डाल सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, ताकि और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं बता सकूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई मिस कर देता है कुछ तो उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। फाइन। सबसे पहले इंटीमेशन लेटर जो आपके मेल पर आएगा, जिसको आपको साइन करना है। सबमिशन ऑफ वैलिड स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर जनरेटेड फ्रॉम द वेबसाइट candidate with 100% complete profile on the apprentice portal only, that is valid registration number is eligible for apprentice training। आपने जो फॉर्म फिल किया था तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ होगा, वो भी लेके जाना है। फाइन, वो भी लेके जाना है। वहाँ पे आपका ये जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन होगा। फोटो आईडी में एक फोटो आईडी लेके जानी है, जिसमें या तो कोई पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, इधर योर वोटर आईडी और बैंक पासबुक, इसमें से कुछ भी हो सकता है, वो आपको रखना है। आपको इनकी ओरिजिनल भी लेनी है और इनकी एक एक दो दो फोटो कॉपी हमेशा लेकर जाइए, क्योंकि ओरिजिनल सबमिट नहीं होते, फोटो कॉपीज ही सबमिट होती है। ओरिजिनल वहाँ पे चेक करते हैं कि वेरिफिकेशन में कि आपने जो ऑनलाइन डेटा फिल किया है वो आपके ओरिजिनल से मैच करता है कि नहीं करता है। फाइन। एड्रेस प्रूफ 2 कॉपीज। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड हो या फिर कुछ और आपकी बैंक पासबुक हो, आधार एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। फाइन। आधार कार्ड की 2 कॉपीज। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड भी लगा सकते हो, फाइन, क्योंकि आधार में भी हमारा एड्रेस होता है। सबकी 2-2 कॉपी आप लेकर जाइए, क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, और यही सब चीज़ मैं आपको कैनरा बैंक के लिए भी बता रही हूँ। फाइन। एड्रेस प्रूफ की कुछ भी, आधार कार्ड है आधार कार्ड ले लीजिए, बिजली का बिल होगा, कुछ भी ऐसा होगा जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। आधार कार्ड की 2 कॉपी आपको रखनी है। इंटीमेशन लेटर आपको जो आया है मेल पर उसको निकालना है, उसको साइन करना है। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसको निकाल के रखना। पैन कार्ड, in case you do not possess a PAN card, copy of application submitted for obtaining PAN card to be submitted। यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए इन्होंने बोला है, बट इन केस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, इन केस इफ यू डू नॉट possess a PAN card, copy of application submitted for obtaining PAN card to be submitted। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वेल एंड गुड, उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, और जब आप ऑनलाइन फाइनल अप्लाई कर दोगे तो वो फॉर्म निकल के आएगा, उसकी 2 सब जो आप पैन कार्ड फाइनली सबमिट करोगे तो सबमिशन का फॉर्म निकल के आता है। फाइन, तो आप उसकी 2 कॉपी रख लीजिए। आप ये यहाँ पे दिखाना है कि यस मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। फाइन, यही कहा है इन्होंने कि इफ यू डू नॉट possess a पैन कार्ड, मतलब इफ यू डोंट हैव अ पैन कार्ड, देन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर obtaining पैन कार्ड टू बी सबमिटेड। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली। अगर किसी ने अपना नाम चेंज किया है, फाइन, दे प्रोड्यूस द ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। All the candidates are requested to verify their testimonials, and any difference or the spelling error in candidate's name in online application to their document or certificate should be supported by the notarized affidavit in original। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमारे पेरेंट का नाम या हमारा नाम कुछ गड़बड़ हो जाता है, फाइन, स्पेलिंग एरर आ जाती है, लेकिन हमारा ओरिजिनल में हमारा नाम सही होता है। तो आपको ना उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक एफिडेविट बनवाना है, जिसको एक जो है जो नोट जो बंदा होता है, मतलब जो गैजेट ऑफिसर होता है, उससे आपको साइन कराना है, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट कि मेरे पास जो ओरिजिनल है उसमें मेरा नाम मेरे फादर का या मेरा नाम जो है बिल्कुल सही है। तो आपको उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट, एक एफिडेविट बनवाकर अपने साथ लेकर जाना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है ऑनलाइन, किसी भी, जैसे डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है या फिर आपके पेरेंट के नाम में, आपके नाम में ऐसी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो। फी रिसिप्ट इज एप्लीकेबल एंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS। फी रिसिप्ट की भी फोटोकॉपी यहाँ पे, फी रिसिप्ट इज एप्लीकेबल यहाँ पे कहा है, फी रिसिप्ट चाहिए, एंड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू IBPS। जो आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने फीस सबमिट की होगी, तो उसकी फोटोकॉपी भी निकाल के रखिए। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो इस तरीके का,
तो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, जैसे बैंक में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें चाहिए होती हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करो और जब फीस पेमेंट करते हो, फीस पेमेंट सबमिट होती है, तो वो जो आपकी विंडो ओपन होती है, वहाँ पे डिटेल्स लिखी रहती है कि इतना इतना फीस सबमिट किया है और ये आपका बैंक अकाउंट है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके यू हैव टू कीप इट इन योर लैपटॉप और मोबाइल, फाइन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद में फिर जब मांगते हैं तो मैम मेरे पास तो है ही नहीं, सर मेरे पास तो है ही नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई फॉर्म फिल करने जा रहे होते हो या किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो, फाइन। तो और सबसे इंपॉर्टेंट तो फी रिसिप्ट है, क्योंकि कभी कभी हमारी फीस कट जाती है बट हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता, फीस कैंसिल हो जाती है, तो इस चीज़ों के लिए उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उसको निकाल के अपने साथ रख सकते हो। और सबसे अच्छा है मोबाइल और लैपटॉप पे सेव कर लो, जब भी अगर सबमिट करना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप उसे निकाल लो, फाइन। Copy of call letter for the online examination as applicable duly signed with photograph pasted on it. आपके पास कॉल लेटर आया होगा जब आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था, तो जो कॉल लेटर आया है वो भी चाहिए, उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, एसएससी या एसएसएलसी क्लास 10 क्लास 12 जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th या फिर 12th जो भी आपके पास मार्कशीट्स हैं, वो सारी मार्कशीट्स यहाँ पे आपको चाहिए। ओरिजिनल तो चाहिए ही, बट उसके अलावा यू आपको दो दो कॉपी सारे, आपकी ईयर वाइज है तो आपको ईयर वाइज निकालनी है, अगर आपकी सेमेस्टर वाइज है तो आपको सेमेस्टर वाइज निकालनी है। डिग्री भी चाहिए, फाइन। ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए मार्कशीट जो है अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर। सर्टिफिकेट्स में प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, इधर आपके पास प्रोविजनल डिग्री हो या फिर आपके पास फाइनल डिग्री हो, इनमें से कोई एक होगी तो भी चलेगा। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आप जो है आगे जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री आपसे मांगी हुई है और सेम कैनरा बैंक में भी मांगी हुई है। वहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि 1 आई थिंक 2024 के बाद जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है वो एलिजिबल नहीं है, बट कुछ लोगों ने फिल कर दिया है और वो सिलेक्ट हो गए हैं शायद एक आध कैंडिडेट्स, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर अब वो पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, तो मेरे ख्याल से आप जो है बाहर हो जाओगे बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वहाँ पहले ही क्या हो गया है कि आपकी डिग्री में आपकी डेट ऑफ रिजल्ट मेंशन होनी चाहिए कि रिजल्ट जो है ऑन एंड बिफोर 1 सितंबर 2024 से पहले आ चुका है। आप चीज़ों को पूरा पहले पढ़ लिया कीजिए एक बार, है ना? उसके बाद मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास और भी अगर एडिशनल कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्सपीरियंस है क्या है जो भी है, आपको ओरिजिनल विद उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। Candidate belonging to SC, ST, OBC categories must produce relevant and valid caste certificate issued by the competent authority in the prescribed format as notified in the detailed advertisement. जो इसका एडवर्टीजमेंट था वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट दिए हुए थे सेंट्रल, यहाँ पे भी सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट चाहिए, कैनरा बैंक में भी सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें भी सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। और नेम, कास्ट का नाम बिल्कुल मैच करना चाहिए लेटर बाय लेटर जो कास्ट का नाम है सेंट्रल लिस्ट में, फाइन। सेम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी से है बट कम्स अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन। Disability certificate in the prescribed format issued by the district medical board in case of person with benchmark disability। अगर आपको benchmark disability है तो आपका जो है जो disability certificate वहाँ पे आपको लेकर जाना है by the district medical board से, आपको वहाँ पे किसी authorized डॉक्टर से उसको साइन कराना है। If the exam candidate has used the service of the scribe at the time of online examination, the duly filled in detail of the scribe in the prescribed format। जो स्क्राइब है उसका भी जो फॉर्म है वो भी आपको ड्यूली फिल्ड करके लेकर जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है तो उसकी भी आपको फॉर्म लेकर जाना है, फाइन, उसको वो साइन होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं एंड 3 स्टैम्प साइज कलर्ड फोटोग्राफ। 5 passport size and 3 stamp size colored photograph same as one uploading the online application में, जो फोटो जिस तरीके की फोटो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किए हैं, पेस्ट किए हैं, लगाए हैं, उसी तरीके के 5 पासपोर्ट साइज और 3 स्टैम्प साइज कलर्ड फोटोग्राफ बोला है यहाँ पे, ठीक, कलर्ड लेकर जाना है। यू आर एडवाइज टू ओपन ए आधार सीडेड इंडियन बैंक सेविंग अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी एंड सबमिट फ्रंट पेज ऑफ द पासबुक। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अगर इसके सपोर्ट में तो आप लगा सकते हो। यू शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
और फ्रॉम अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल दैट इज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। और सबमिशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सीक्रेसी सर्टिफिकेट, तो ये दोनों ही आपको लेके जाने हैं। इसे आप फिडिलिटी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। एंड उसमें और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है जो कि रजिस्टर्ड हो उस मेडिकल फिटनेस और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो डॉक्टर जो है जिनका जो प्रैक्टिस करते हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, फाइन, उस किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल से। और फिडिलिटी यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लेकर जानी है। और ये जो कैंडिडेट है इनका 29 को है, किसी का 28 को है, फाइन, किसी का 30 और 31 को भी है। सो इसका जो लिंक है ये पूरा वैसे तो आपके पास सबके पास आ ही गया होगा और आपने सारी चीज़ों को निकाल ही लिखा होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने सर्टिफिकेट में एससी एसटी और ओबीसी, तो ये सिर्फ सेंट्रल से ही सेंट्रल से ही साइन होने, सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चलेगा जिन लोगों के पास सेंट्रल का नहीं है, फाइन। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम उनको होने वाली है क्योंकि उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समटाइम्स मैं एट इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की जितनी जल्दी होगी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।